हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 6 पढ़ते हैं। 7 दिसंबर 1942। एनी को लगने लगा था कि मिस्टर डसेल एक बहुत ही डिसिप्लिन इंसान है। इसी दौरान हनुका और सेंट निकोलस डे एक फेस्टिवल है जिनको मनाने का टाइम आ गया था। दोनों ही फेस्टिवल लगभग एक ही दिन पड़े। उन्होंने हनुका मोमबत्तियों को सिर्फ 10 मिनट के लिए ही जलाया क्योंकि मोमबत्तियाँ बहुत ही कम थी। सेंट निकोलस डे पर पिताजी ने एनी के फादर ने वो गिफ्ट से भरी एक बॉक्स और काले पीटर का नकाब एक अलमारी में छिपा दिया। 10 दिसंबर 1942 मिस्टर वॉन डॉन के लिए लाए गए मांस को बचाने के लिए उनके कबाब बना दिए। मिस्टर वॉन डॉन ने वो जो मांस के बड़े बड़े टुकड़े आए थे उनके कबाब बना दिए, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। दूसरी तरफ मिस्टर डसल ने सीक्रेट जगह पर दंत चिकित्सा, उनकी डेंटिस्ट प्रैक्टिस का बहाना करके मिसेस वॉन डॉन के खोखले दांतों को भरने का नाटक चालू किया। मतलब वो प्रैक्टिस शुरू की कि चलो मैं आपके दांत ठीक कर देता हूँ। वो डेंटिस्ट प्रैक्टिस का पूरा दृश्य, पूरा सिनेरियो इतना खतरनाक था, इतना डरावना था कि हम सभी को विश्वास था, पक्का यकीन हो गया कि नेक्स्ट टाइम मिसेस वॉन डॉन कभी भी ये दांत की जो भी प्रैक्टिस है और जो भी ठीक करवाने की प्रोसेस है वो कभी नहीं करवाएगी, और मिस्टर डसल के पास तो बिल्कुल नहीं करवाएगी। 13 दिसंबर 1942 एनी ऑफिस के आगे के हिस्से में बैठी हुई थी। तभी भारी पर्दों के पीछे लोगों की चहल पहल दिखाई दी, घूमते हुए लोग दिखाई दिए, और वहाँ उन्हें कुछ बच्चे दिखाई दिए एनी को। और वो उन्हें देखकर इतने परेशान हो गई क्योंकि वो बच्चे इतने गंदे थे कि उसे 10 फुट लंबे डंडे से भी कोई छूना नहीं चाहेगा। उसने एक नाव का घर भी देखा जिसमें एक कैप्टन अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ रहता था। उनके पास एक छोटा सा कुत्ता था जो बार बार जीभ निकालता रहता था। 22 दिसंबर 1942 सीक्रेट कमरे में रह रहे लगभग सभी व्यक्ति ये जानकर खुश हुए थे कि उन्हें क्रिसमस के मौके पर एक पौंड अतिरिक्त ज़्यादा मक्खन मिलने वाला है। मिसेस वॉन डॉन की तबीयत ठीक नहीं थी, उनकी पसलियाँ दुख रही थी, इसलिए वो बिस्तर पे ही लेटी रही। मिस्टर डसल ने श्श की आवाज़ करके एनी को शांत रहने के लिए कहना शुरू कर दिया था। वो हर बार ऐसा करते थे, जब भी एनी कुछ ज़्यादा बोलती थी तो मिस्टर डसल उसे श्श ऐसा कह के चुप रहने को बोल देते थे। वह दिन में और रात में कई बार उसे चुप करा देते थे। एनी अपने कमरे के साथी, मतलब जो मिस्टर डसल आए हुए थे, उससे खुश नहीं थी क्योंकि वो उन्हें बहुत परेशान करते थे। 13 जनवरी 1943 मिस्टर कूगलर जो भी वहाँ पे रह रहे थे उनके लिए ग्रेवी के पैकेट भरने का काम ले आए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये काम वो कर सकते हैं और उन्हें ज़्यादा कुछ दूसरा काम भी नहीं मिल रहा था। ये भरने के लिए कोई आदमी भी नहीं मिल रहा था, कोई लेबरर्स भी नहीं मिल रहे थे। एनी के सजेशन के हिसाब से ये काम कैदियों का था। इन्हीं दौरान जो बाहर सब कुछ हो रहा था, यहूदियों को घर से दूर ले जा रहे थे और परिवारों से अलग किया जा रहा था, और जो यहूदी नहीं थे वो भी बच्चे भूखे भटक रहे थे सड़कों पर। ईसाई और यहूदी दोनों ही ये चाहते थे कि ये वॉर जो चल रही है वो ख़त्म हो जाए। एनी का विश्वास था कि उसके परिवार की स्थिति उस सीक्रेट कमरे के बाहर के लोगों से काफ़ी अच्छी है क्योंकि वो सेफ है। 13 जनवरी 1943 एनी को एहसास हो गया था कि हर एक व्यक्ति उस पर चिल्ला रहा था, तो एनी भी
रिप्लाई में उन सब के ऊपर चिल्लाना चाहती थी जो उसे बुरा भला कहता था। वो अपनी माँ मार्गेट वॉन डॉन, मिस्टर डसल और अपने फादर पे भी चिल्लाना चाहती थी, और लेकिन क्या करे, वो ऐसा कर नहीं सकती थी। अब वो उसे इम्पॉसिबल लग रहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन वो हंसती है और दूसरे दिन मानो उसे किसी ने जहर दे के मार दिया हो। इस तरह से वो उदास हो जाती थी। 5 फरवरी 5, 1943। अब तक मिस्टर डसल को सीक्रेट जो जगह थी, जो रूम था, उसमें होने वाले झगड़ों की आदत हो गई थी। वो अब समझौता करने के लिए, वो अब सेक्रीफाइस करने की कोशिश भी नहीं करते थे। सभी एनी से बोलते रहते थे कि तुम मार्गरेट और पीटर जैसा बनने की कोशिश करो, लेकिन एनी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, क्योंकि एनी को लगता था कि मार्गरेट एक बहुत ही कमज़ोर लड़की है जो हमेशा दबाव के आगे झुक जाती थी। मिसेस वॉन्डॉन अपने अतीत, वो अपने पास्ट के बारे में और अपने अपने हस्बैंड के साथ जो भी घटनाएं हुई थी वो सब कुछ बताकर, पुरानी बातें बताकर सबका एंटरटेनमेंट कर रही थी। और उसके साथ कभी कभी पीटर भी ऐसी बातें बता देता था कि सबको बहुत ही मज़ा आता था। 27 फरवरी 1943। टिम को निकट के भविष्य में लग रहा था कि अटैक होने वाला है। भारतीय स्वतंत्रता के मूल रूप, जो मेन एक इंसान को कहा जाता है कि जिसकी वजह से भारत को स्वतंत्रता मिली, वैसे गांधी जी अपनी असंख्य भूख हड़तालों में से एक हड़ताल पर वो डटे रहे थे। दूसरी तरफ ये जो बिल्डिंग थी उसके मालिक ने मिस्टर कुगलर और या तो मिस्टर क्लीमेंट को बिना बताए ये बिल्डिंग बेच दी। नए मालिक इस बिल्डिंग के साथ वो जगह देखने आए। वो जो जेंटलमैन था उसने ये सीक्रेट रूम तो उसने नहीं दिखाया, वो सीक्रेट रूम छोड़ के बाकी सब कुछ दिखाया। देखने लायक जो भी इस बिल्डिंग में चीज़ थी, जो जगह थी, वो सारी जगह दिखा दी। वो जब भी सीक्रेट रूम की बात आई तो उसने कहा कि सर मैं चाबी भूल गया हूँ। मिस्टर फ्रैंक ने उस कार्डों की फाइल एक को खाली कर दिया और वो सारी लिस्ट एक तरफ से खाली थी। उसने ये लिस्ट मार्गरेट और एनी को दे दी है, जिससे अपने आप को वो जितनी भी बुक उन्होंने पढ़ी थी उसके नाम, उसके लेखक के नाम जिसने वो लिखा है, मतलब ऑथर के नाम, पोइट्स के नाम और डेट कि किस डेट को उन्होंने वो पढ़ी थी, वो सारी डिटेल वो रख सके, इस हिसाब से उन्होंने वो फाइल एनी और मार्गरेट को दे दी थी।